इंडी गठबंधन खुद तो भ्रम और झूठ फैलाता है, लेकिन झारखंड की धरती पर 5 साल अब उनकी सरकार को पूरे होने जा रहे हैं। इन 5 साल में उनकी उपलब्धियां क्या हैं? मैं देख रहा था कांग्रेस के और जेएमएम के, एक निश्चय पत्र है जेएमएम का और एक जन घोषणा पत्र है, यह है कांग्रेस का। निश्चय पत्र में 144 वादे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी ये कहा कि 144 तुम्हारे हैं तो हमारे होंगे 317। ये 317 वादे कांग्रेस के हैं। इनमें से पूरा क्या किया? 5 साल पूरे हो रहे हैं। अगर जेएमएम के निश्चय पत्र को देखें, इसमें उन्होंने लिखा था बदलो सरकार पाओ अधिकार। हेमंत जी बताएं कितने अधिकार उन्होंने जनता को दिए, झारखंड की भोली भाली जनता को। अधिकार देने के नाम पर सभी वर्गों को ठगने का और छलने का काम किया है। मैं आज उनसे उनके निश्चय पत्र पर ही सवाल करना चाहता हूं। इसका पूरा पोस्टमार्टम भारतीय जनता पार्टी करेगी और एक एक चीज जनता के सामने रखेगी, लेकिन युवाओं के लिए निश्चय पत्र में लिखा है कि युवाओं को सरकार के गठन के 2 साल के अंदर, ये उन्हीं का निश्चय पत्र है, विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवक युवतियों की नियुक्ति की जाएगी और नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातक को 5,000 रुपये और स्नातकोत्तर को 7,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। हेमंत जी ये बताएं कि कितनी नौकरी दी और जिनको नौकरी नहीं दी उनमें से कितने नौजवानों को 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया। खनन नहीं पर्यटन, पर्यटन तो नहीं है, केवल खनन चल रहा है और हालत यह है कि बाल्टी में बालू बेची जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के अखबारों में ही खबरें छप रही है, महिलाओं ने घूम घूम कर 100 रुपया किलो बालू बेचा। ये यहाँ के अखबार में ही मैंने देखा। बालू की हालत ये हो गई है कि गरीब तो प्रधानमंत्री आवास से लेके कहीं कोई काम करवा ही नहीं पा रहा है। आज मध्यम वर्ग की भी हिम्मत नहीं है कि वो अपना मकान बना सके। तराजू से तौलकर बालू बिक रही है। हेमंत जी को जवाब देना पड़ेगा। बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को भी इस गठबंधन ने छला है। उन्होंने कहा ये महिलाओं के अधिकार में, केवल कुछ उदाहरण दे रहा हूं, पूरे राज्य में महिला बैंक की स्थापना की जाएगी और हर गरीब महिला अपनी आकस्मिक जरूरतों के लिए 50,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर ले सकेगी। अब हेमंत जी बताइए, 5 साल पूरे हो रहे हैं, कितनी महिलाओं को 50,000 रुपया आधार कार्ड पर बिना गारंटी के दिए? मेरी जानकारी है एक भी बहन को 50,000 रुपये का ऋण आधार कार्ड पर बिना गारंटी के नहीं दिया गया। क्या हुआ तेरा वादा? इसके नीचे एक चीज और लिखी थी, गरीब परिवार की महिलाओं को
2,000 रुपये प्रतिमाह चूल्हा खर्च दिया जाएगा। कितनी बहनों को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देने का काम हेमंत जी, जेएमएम, कांग्रेस और गठबंधन की सरकार ने दिया है। अब 5 साल पूरे हो गए, उनको जवाब देना चाहिए। इंडी गठबंधन खुद तो भ्रम और झूठ फैलाता है, लेकिन झारखंड की धरती पर 5 साल अब उनकी सरकार को पूरे होने जा रहे हैं। इन 5 साल में उनकी उपलब्धियां क्या हैं? मैं देख रहा था कांग्रेस के और जेएमएम के, एक निश्चय पत्र है जेएमएम का और एक जन घोषणा पत्र है, यह है कांग्रेस का। निश्चय पत्र में 144 वादे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी ये कहा कि 144 तुम्हारे हैं तो हमारे होंगे 317। ये 317 वादे कांग्रेस के हैं। इनमें से पूरा क्या किया? 5 साल पूरे हो रहे हैं। अगर जेएमएम के निश्चय पत्र को देखें, इसमें उन्होंने लिखा था, बदलो सरकार पाओ अधिकार। हेमंत जी बताएं कितने अधिकार उन्होंने जनता को दिए, झारखंड की भोली भाली जनता को। अधिकार देने के नाम पर सभी वर्गों को ठगने का और छलने का काम किया है। मैं आज उनसे उनके निश्चय पत्र पर ही सवाल करना चाहता हूं। इसका पूरा पोस्टमार्टम भारतीय जनता पार्टी करेगी और एक एक चीज जनता के सामने रखेगी, लेकिन युवाओं के लिए निश्चय पत्र में लिखा है कि युवाओं को सरकार के गठन के 2 साल के अंदर, ये उन्हीं का निश्चय पत्र है, विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवक युवतियों की नियुक्ति की जाएगी और नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातक को 5,000 रुपये और स्नातकोत्तर को 7,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। हेमंत जी ये बताएं कि कितनी नौकरी दी और जिनको नौकरी नहीं दी उनमें से कितने नौजवानों को 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया। किसानों के लिए इन्होंने कहा था कि किसान द्वारा जो उत्पादित, ये किसान बैंक की स्थापना की जाएगी जिस पर हर किसान सभी उत्पादों को यहां बेच सकेंगे और वाजिब दाम लेकर खुशहाल हो सकेंगे। साथ ही किसान बैंक से आसपास से किसान सस्ते दर पर कृषि यंत्र उपयोग के लिए हो सकेंगे। कितने किसानों को यह सुविधा दी? क्या किसान बैंक की स्थापना की? मेरी जानकारी में कहीं कोई किसान बैंक की स्थापना नहीं की गई। इन्होंने किसान को ठगने का काम किया। उल्टे 4-4, 5-5 घंटे खेती के लिए बमुश्किल बिजली मिल रही है। और मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब भाजपा की सरकार थी रघुवर जी की पिछले टर्म में, तब 5 एकड़ तक के किसान तक प्रति एकड़ 5,000 रुपया किसान को मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत देने का फैसला किया था। लेकिन हेमंत जी ने आते ही इस योजना को बंद कर दिया। मेरे बहनों और भाइयों, घुस बैठिए, खुल के खेल रहे हैं। घुस बैठिए। कोई धरती का बेटा बेटी नहीं, वो भारत का भी नहीं है, वो झारखंड का भी नहीं है। वो आते हैं बांग्लादेश से,
और वोटों के लालच में उनके आईडी से लेकर आधार कार्ड तक बनवाती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनवाती है। देश चला जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन वोट तो ले लो। वोट, ये वोट के भूखो, कम से कम झारखंड को तबाह और बर्बाद तो मत करो। आत्मा रोती मेरी कई खबरें पढ़ के, क्या क्या हो रहा है झारखंड की पवित्र धरती पर। बाहर से आए, शादी कर ली, उनके नाम से जमीन खरीद लो, उनके नाम उनको चुनाव लड़ा दो, पंचायतों पर कब्जा कर लो। ये खेल झारखंड को तबाह पर बर्बाद कर देगा। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, तबाह पर बर्बाद कर देगा।